अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम अगर मैं कुछ जानने ले जनाब सियासी सूरत हाल को कैंडे में लाने के लिए, सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ हरकत में आ गई है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम तरीन नुमाइंदा भी सियासी मुलाकातों के लिए ना सिर्फ सरगर्म हो गया है बल्कि सियासी मुलाकातों के लिए मौजूदा हुकूमत के एक साबिक इत्तेहादी के साथ राब्तों के अमल का आगाज भी हो गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक सरप्राइज मूवमेंट हुई है और उस सरप्राइज मूवमेंट के अंदर एक हुकूमती इत्तेहादी जमात को चारा डाल के या दाना डाल के अपने साथ शामिल करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही दिलचस्प सियासी सूरत हाल की अक्कासी करती है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का वो कौन कार खास है जो मुतहरक हुआ, और सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दाना डालने वाला कौन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। आपको याद है हालिया दिनों के अंदर एक सरप्राइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी रिहाइश गाह पर जाकर न सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी भी कराई थी और उनको एक मरतबा फिर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कराने के लिए उनको कायल करने की भी कोशिश की थी और बामी इख्तलाफात को दूर करने के लिए एक कमेटी की तजवीज़ भी दी थी ताकि ये मामलात जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल हो सके। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ी सी डेवलपमेंट इस वजह से भी हुई कि जमीयत उलमाए इस्लाम को पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक सबसे ज़्यादा ताकतवर जो कायमा कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप मिल गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना सिर्फ नज़र थी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सरकर्दा रहनुमा इस चेयरमैनशिप के हसूल के लिए हुकूमत के तलवे चाटने के ऊपर भी आमादा होते हुए नजर आ रहे थे। और ये कायमा कमेटी थी जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की और इसकी चेयरमैनशिप मिल गई है जमीयत उलमा इस्लाम को और उनके रुकने कौमी असम्बली जनाब नूर आलम साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है, जो कि मौलाना साहब के लिए एक बहुत ही ज्यादा तकवीयत का सबब है। ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि उसके बाद एक और डेवलपमेंट होती है और इस्टेब्लिशमेंट का फेस, सियासी फेस और 100% सियासी फेज और सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत मौजूदा काबीना की, जिसके अंदर तमाम लोग इस शख्सियत के खिलाफ है लेकिन फिर भी पाजी और डंडी पट्टी मौजूद है, जनाब मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब सरगर्म होते हैं और मोहसिन नकवी साहब की भी एक ऑन रिकॉर्ड अचानक मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। और इस मुलाकात के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब और मोहसिन नकवी साहब ना सिर्फ तकरीबन 1.5 घंटा तक 1-to-1 मुलाकात करते हैं बल्कि इस मुलाकात के बाद ऑफिशियली एक तस्वीर और एक चंद सेकंड की वीडियो भी जारी की जाती है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि मौलाना साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी दूरियां थी उनको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है ताकि मौलाना साहब को इमरान खान साहब के कैंप में जाने से रोका जा सके और इमरान खान साहब की वो सारी पॉलिटिकल मूवमेंट जो उन्होंने मौलाना साहब के सर के ऊपर कायम करने की कोशिश की थी उसके रास्ते में रुकावट डाली जाए। और मौलाना साहब के साथ ये मुलाकात जो कि मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5 घंटे तक जनाब मोहसिन नकवी साहब की जारी रही। इस मुलाकात में मौलाना साहब को कौन कौन सी ऑफर्स कराई गई ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुस्तकबिल के अंदर हमें कुछ सियासी तब्दीलियां आती हुई नजर आएंगी और मौलाना साहब की इमरान खान साहब के साथ दूरियां और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के साथ कुर्बतें नजर आएंगी। लेकिन ऐसा होना क्या मुमकिन है, यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मौलाना साहब ने इस बात का जो एक नुक्ता जिसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा उछाला था वो था मैंडेट की चोरी। और उनकी मैंडेट की चोरी हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई और हुकूमती इत्तेहादी ने अपनी पोजीशन हासिल नहीं की जितनी पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। तो इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट मौलाना साहब को यह बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो आपका मैंडेट ना नून लीग ने चोरी किया है, ना पीपल्स पार्टी ने चोरी किया है, ना एएनपी ने चोरी किया है। अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में उस जमात ने किया है जिसके साथ आप अपनी दोस्ती की पिंगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब इस बात का एहसास हो रहा है जैसे मौलाना साहब
साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वाकईतन जिन लोगों के ऊपर वो ये इल्ज़ाम आयद करते थे कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, वो मैंडेट वाकईतन उन लोगों ने चुराया है जिनके ऊपर मौलाना साहब इस बात का भी इल्ज़ाम आयद करते रहे कि यहाँ पर आरओज़ जो हैं वो करोड़पति बन गए हैं। लिहाजा ये सिचुएशन ज़रा एक नए रुख पर और इस्टेब्लिशमेंट की बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत या पॉलिटिकल मामलात में शमूलियत इस बात की तरफ इशारा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है और आपको याद होगा कि हालिया दिनों के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया था जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब की तरफ से, और उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां हैं उनको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स थे उसको भी जारी किया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई की गलती को तस्लीम करना पड़ेगा और उनको ये बात पब्लिकली एडमिट करनी पड़ेगी कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक सैव था, वो एक नादानिस्ता इकदाम था, ये कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जो नुकसान और जो तौहीन अमेज सलूक किया गया शोहदा के साथ पर्टिकुलर, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शर्मिंदा भी है और शोहदा की फैमिलीज से माफ़ी भी मांगती है और उनसे माजरत करती है। इस तरह का उनको एक स्टेटमेंट देना था और उस स्टेटमेंट के बाद ये जो एक डायलॉग था वो शुरू होना था। अब जनाब नईम खालिद लोधी साहब की तरफ से एक और पेशकश सामने आई है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ एक मुज़ाकराती कमेटी 3 रुकनी बनाई थी, जिसमें जनाब उमर अयूब साहब शामिल हैं, जिसमें जनाब असद कैसर साहब शामिल हैं और वो जो हैं एक तीसरा मेंबर मेरे ज़हन से नाम निकल गया, रऊफ हसन साहब, वो शामिल हैं। इन 3 लोगों पर मुश्तमिल जो कमेटी है उसने जाकर मुज़ाकरात करने हैं और नईम खालिद लोधी साहब का ये कहना है कि पीटीआई की कमेटी तो मार्ज़े वजूद में आ चुकी है, अब हुकूमत को अपनी कमेटी भी अनाउंस करनी चाहिए ताकि ये बातचीत आगे बढ़ सके। और उन्होंने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा जो हुकूमती कमेटी होगी वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में कायम कर दी जाए, तो इससे हुकूमत की भी रिप्रेजेंटेशन होगी और इस्टेब्लिशमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और ये तजवीज़ मुझे लग ऐसे रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर कोई नया रुख, कोई नया रंग या कोई नई कार्रवाई डालने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तीसरा पहलू जो सामने आया है और ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अब होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे हुकूमत की तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता किया गया, शहबाज शरीफ साहब जाके मिले और उसके बाद जनाब ये जो है मोहसिन नकवी साहब जाके मिले, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ इंगेज करने की कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालिया दिनों में इस बात का ऐलान किया है कि वो बजट पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते वो उस वक्त तक बजट की मंजूरी के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। और उसी सिनेरियो के अंदर कुछ ऐसी कमेटियां जहां पर पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि उनको वो कायमा कमेटियों की सरबराही मिले, वो भी उनको नहीं मिली, जिससे कुछ नई सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं। जनाब असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर भी हैं और पॉलिटिकल ओपोनेंट से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के मैंडेट के हामिल भी हैं, और असद कैसर साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को इमरान खान साहब के करीब लेके आए थे, जिस पर मौलाना साहब और इमरान खान साहब के दरमियान नेक तमन्नाओं का तबादला भी हुआ। इमरान खान पहले आदमी हैं जिन्होंने मौलाना साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब हो ये रहा है कि असद कैसर साहब ने पीपल्स पार्टी को ऑफर की है कि जनाब आप हमारे साथ बातचीत करें, यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस हवाले से मालिक साहब के शो में जनाब असद कैसर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार किया कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलग होती है और वो अपोजिशन के बेंचेस पर आती है तो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ न सिर्फ ताउन करेगी बल्कि मुमकिना तौर पर ऐसी सूरत हाल अगर डेवलप होती है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक्तदार पर भी तैयार हो सकती है। यह पेशकश बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब अगर आप इस सिनेरियो को जरा एक मर्तबा समराइज करें, पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी, मौलाना साहब की हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत और इसके दौरान जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का मुसालिहती फार्मूला जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तजवीज़ दे रहे हैं कि वो इस बात को तस्लीम कर ले कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक अवामी रद्द-ए-अमल था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कंट्रोल नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे अमल पर नदामत का इजहार करती है और जो जिस तरीके से शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी तस्दीक की गई, उस पर वो माजरत करती है। तो ये एक ऐसा अमल होगा जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर भी हो सकता है और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के करीब लाने का सबब भी बन सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आने के लिए जिस जमात का ताउन दरकार होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और इसीलिए मुमकिना तौर पर जनाब असद कैसर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हेलो हाय स्माइल पास करना, जेस्चर्स देना, लुक्स देना, स्माइलिंग जो है ना वो करने के अमल का आगाज कर दिया है, जो मुझे लग ऐसे रहा है कि जैसे हर एक ऑप्शन इस वक्त टेबल पर है। लेकिन असल में फैसला करना है इस सारे सिनेरियो में इस्टेब्लिशमेंट ने कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इस माफ़ी को कबूल करना है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ डायलॉग के लिए किसी मामले को इनिशिएट करना है। और इस सारी सूरत हाल की क्लैरिटी उस वक्त मिलेगी जब हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकराती टीम बनेगी और अगर उस मुज़ाकराती टीम में जनाब ये जो है मोहसिन नकवी साहब शामिल होंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ राब्ते में आना चाह रही है। और अगर आप अली अमीन गंडापुर के साथ मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें देखें तो ये हमें एक ग्रेटर कोई पर्सपेक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके जो खद्दो खाल क्या होंगे ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल ये जो हल्की फुल्की सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस मेस से बाहर निकलने के लिए तगोदो कर रही है अगर उसको बाहर निकलने दिया गया। और इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जुडिशल प्रॉक्सीज, क्योंकि जुडिशल प्रॉक्सीज के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है। और जुडिशल प्रॉक्सीज इनफैक्ट इमरान खान को अपनी प्रॉक्सी समझकर इस्टेब्लिशमेंट को नीचे दिखाकर पावर का जो कब्जा है वो खुद हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा ये जो तगोदो है ये देखना ये पड़ेगा कि क्या ये वाला जो डेवलपमेंट्स हैं इनका एंड क्या होगा और क्या वाकई ही ये पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं ये आपस में मिल बैठकर कोई अगला रास्ता या कोई लाहे अमल तैयार कर सकती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।